कैसे भारत ने केवल 4 दिनों में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो भारत का लक्ष्य था। लोग ये अरमान सजाए बैठे हैं कि हम डेड इकोनॉमी बोलेंगे और भारत डेड इकोनॉमी हो जाएगा, लेकिन हमने एक कॉमनवेल्थ कराया तो उसी में इतना घोटाला घपला हो गया कि फिर हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया में बड़े कोई खेल आयोजन हम कर सके। हमारी सेना भी देखिए ये कह रही है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन उनकी बात आपको नहीं माननी है, आपने मानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात। वो लोगों के पास ये जवाब है कि 4 दिन से फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मोदी फोन पे आ नहीं रहे हैं और उस रस्सी को इतना खींच रहे हैं कि वो रस्सी अब टूटने ही वाली, और वो है भारत के सब्र की रस्सी। वो रस्सी टूटेगी, रस्सी टूटी और भारत क्वाड से बाहर हो गया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जो कुछ विश्व भर में चल रहा है। एक तरफ टैरिफ वॉर, एक तरफ ट्रंप साहब की लगातार धमकी, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को देखकर भी पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। कैसे भारत ने केवल 4 दिनों में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो भारत का लक्ष्य था। कैसे जो बड़े बड़े देश पिछले 2.5-3 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने सोचा वो उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन वो तो हमारी सेना की ताकत है। दर्शकों, अभी जो बड़ी बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये EY की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 2038 तक भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी एक तरीके से कहें तो ये सीधी सीधी चुनौती अमेरिका के लिए बताई जा रही है। सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और 2038 तक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारी सरकार इस देश के हितों के लिए काम कर रही है, वो टैरिफ वॉर के बीच में कैसे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, वो फिलहाल परेशान हैं। क्योंकि देखिए, परेशानियां तो उन्हें हो रही हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इन परेशानियों के बीच ऐसी खबरें और जो कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से जो स्टैंड है कि देखिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम वो वैश्विक बाजार ढूंढ रहे हैं और इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर हम काम कर रहे हैं, हम जो जीएसटी में संशोधन करने वाले हैं, ये आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत अजीब बात है राहुल जी कि एक तरफ लोगों की ये उम्मीद है, लोग ये अरमान सजाए बैठे हैं कि हम डेड इकोनॉमी बोलेंगे और भारत डेड इकोनॉमी हो जाएगा, उसके बाद उसको कब्र में दफना दिया जाएगा। ऐसे सपने हमारे यहाँ के लोग देख रहे हैं, और खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी ही ये सपना समझो बैठी है। इतना बड़ा नेता वहां डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो यहाँ वो भी ये कहने लगते हैं कि जी भारत की इकोनॉमी तो डेड है। अब डेड इकोनॉमी, आखिर मरी हुई इकोनॉमी ही तो आगे बढ़ती है राहुल जी। जगी हुई इकोनॉमी तो हमने देखी थी 2004 से 14 तक, किस तेजी से, रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ खेल खिलाते थे, कॉमनवेल्थ ओलंपिक का सपना भारत सजा रहा है, लेकिन हमने एक कॉमनवेल्थ कराया तो उसी में इतना घोटाला घपला हो गया कि फिर हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया में बड़े कोई खेल आयोजन हम कर सके। तो सवाल है कि जो लोग डेड इकोनॉमी का सपना देखते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स कह लीजिए या इकोनॉमी पर रिपोर्ट्स जारी करने वाली, थीसिस जारी करने वाली एजेंसीज भारत को टॉप 2 में देख रही हैं। इससे पहले जो ग्लोबल रिपोर्ट्स थी उसमें ये बताया गया था 2075, 2076 तक भारत दुनिया के टॉप देशों में होगा। पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर अमेरिका। लेकिन ये जो नई रिपोर्ट आई है जिसमें उस समय को और भी घटा दिया गया है, और जहां आज आप चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 2030 तक भारत ये कह रहा है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे, उसमें ये कह दिया गया जी 10 साल और जोड़ लीजिए, भारत दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा।
तो क्या हम ये मान लें कि इस देश में जो वैज्ञानिक नेता हैं जिनको लगता है कि इस देश की इकोनॉमी डेड है, जिनकी लाखों की का शेयर जो है अब करोड़ों का हो गया, जिनका 2019 का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 2014 का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए और 2024 में जो हलफनामा चुनावी दिया उसमें देख लीजिए कि अब करोड़ों के एसेट्स शेयर मार्केट में उनके हैं। लेकिन जो करोड़ों का मुनाफा खुद कमा रहे हैं वो इस देश की आम जनता को बढ़ती आर्थिक शक्ति के बारे में ये बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मरी हुई इकोनॉमी। दुनिया के तमाम रेटिंग एजेंसीज जो इकोनॉमी पे रिपोर्ट दे रही है वो दुनिया में हमेशा यही कहती हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 से ऊपर है, इससे तो ऊपर या इसके बराबर। अमेरिका का ग्रोथ रेट 1% में है, चीन का ग्रोथ रेट 3 से 4% का है। आईएमएफ ने कहा है कि सबसे तेज गति से 2025-26 में भी पिछले सालों के बाद भारत की ही ग्रोथ रेट रहेगी। कोविड के बाद लोगों को लगा कि भारत खराब हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत बिखर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी सबसे तंदुरुस्त है। और कोविड के बाद जिन इकोनॉमीज ने चलना शुरू किया, जो इकोनॉमिक साइकिल शुरू हुआ, उसमें सबसे तेज गति हमारे देश की है। वो चाहे उद्योग धंधों की हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो चाहे आधारभूत संरचना की आप बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानी की बात करें, उन सब में भारत ही सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व सबसे तेजी से आज के दौर में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इस देश में बैठे लोग ये उम्मीद सजाए बैठे हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। तो सारा का सारा खेल जो है वो कहते हैं ना कि सिस्टम उसी चीज का है राहुल जी, नैरेटिव का। अब डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी आप समझो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम 50% लगा देंगे और हम लगातार कभी पुतिन से बात कर ले रहे हैं, कभी पुतिन से मिलने की बात हो रही है, कभी पुतिन के भारत आने की बात हो रही है। इसी महीने में, अब हो सकता है अगले महीने के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में प्रधानमंत्री जा रहे हैं चीन। वहां चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात की बेचैनी में व्हाइट हाउस पागल हुआ जा रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन के जितने पुराने चाहने वाले लोग हैं, नीति निर्धारक हैं, वो बता रहे हैं कि भाई साहब पिछले 25 साल की मेहनत को डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर रहे हैं। भारत अमेरिकी संबंधों का जहां तक सवाल है, इसको फिर से ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर भारत के कदम आरआईसी की तरफ बढ़े। तो ब्रिक्स नेशंस के साथ हमने ये तय कर लिया है कि हम अब रुपए में डील करेंगे, डॉलर में डील नहीं करेंगे। तो जो अमेरिका तमाम तरह की धमकियां आपको दे रहा है, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अरे तुमको बोल के यहाँ युद्ध रुकवा दिया, वो लोगों के पास ये जवाब है कि 4 दिन से फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मोदी फोन पे आ नहीं रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या इस बात का ये मतलब है कि भारत ने किसी देश के बोलने से युद्ध रोक दिया और किसी के सामने सरेंडर कर दिया? अरे भाई, अगर सरेंडर कर दिया तो ये टैरिफ पर टैरिफ क्यों लग रहा है? हाँ भाई, सबसे ज्यादा तो भारत पर ही लग रहा है अगर देखा जाए। अगर यही बात होती है जो हमारे विपक्षी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, तो ये तो मतलब उनके लिए एक सवाल है कि भाई साहब अगर सरेंडर करना था और ये कह दिया, पहले दिन से ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी सरकार या फिर हमारी सेना भी देखिए ये कह रही है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन उनकी बात आपको नहीं माननी है। आपने मानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात। अगर उनके कहने से ही सीज फायर हुआ होता तो फिर टैरिफ क्यों लगता? और अगर टैरिफ लग गया, आप फोन क्यों कर रहे हो? आप फोन क्यों कर रहे हो भाई? फोन अगर जो देखिए वो, हालांकि चाहे वो अमेरिकी मीडिया हो या फिर हमारी मीडिया हो, उन्होंने सत्यापित नहीं किया है। देखिए वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन भाई विदेशी अखबार, एक प्रतिष्ठित अखबार ये छाप रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कौन नहीं जानता है कि अमेरिका के थिंक टैंक की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है कि बातचीत को फिर से रिज्यूम किया जाए। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल जो ट्रेड डील के लिए अगस्त के महीने में आना था 25 अगस्त तक, उसको अमेरिका ने नहीं रोका, उसको भारत ने रोका है। भारत ने ये कहकर रोका कि देखिए ये जो सिचुएशन है, ये जो बयानबाजी चल रही है, ये बहुत ठीक नहीं है अभी बातचीत के लिए। तो बढ़िया हो कि पहले जरा उधर रुकावट हो, जवान पे लगाम लगे तो आगे बातचीत हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हम जो सामान अमेरिका में बेचते हैं, हम वो अफ्रीकी देशों में भेज देंगे, हम अरब के देशों में भेजेंगे, हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भेजेंगे। भारतीय सरकार ऑलरेडी उसके ऑप्शन तलाश रही है। और उस टैरिफ में भी, जो टैरिफ हम पर लगाया जा रहा है, उस टैरिफ में भी एक बड़ा हिस्सा उस टैरिफ की मार से बचेगा, जिसमें मेडिकल सेक्टर से लेकर के कुछ और सेक्टर्स हैं। तो जिनका इस्तेमाल अमेरिका में सबसे, अब वो लोग मेडिकल के सबसे ज्यादा दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हम आज के दौर में पीपीई किट्स
आज के दौर में अमेरिका भेज रहे हैं। हम उन चीजों की सप्लाई रोक दें, हम उन पर टैरिफ अपनी ही तरफ से बढ़ा दे तो सवाल है कि ऐसा नहीं होगा राहुल भाई की अमेरिका है। आप क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं टैरिफ? देखिए, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सवाल ये कर रहा है कि जब अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? उधर चीन ने करके दिखाया तो फिर वहां तो मामला सेटल हो गया, लेकिन यहां मतलब मैं क्या कैमरे पे राहुल जी पीछे कुछ और है? हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। आप टैरिफ का जवाब टैरिफ से भी दे सकते हैं। दूसरा जवाब ये है क्वाड की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो नहीं है। क्वाड ने अमेरिका ने लगाया, अमेरिका ने बनाया। अमेरिका को लगता है कि चीन की एग्रेसिव नीतियों को रोकने की जरूरत है, तो भारत सक्षम है भाई। चीन को जहां अपने मतलब के लिए हमको रोकना होगा, हम चीन को देख लेंगे। लेकिन आप नेता हैं, आपको लगता है दुनिया के सेवक आप हैं, दुनिया के सेवियर आप हैं, तो आपको भारत की जरूरत है चीन को रोकने के लिए। तो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मैंने पहले भी हम लोगों ने वीडियो किया, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं और उस रस्सी को इतना खींच रहे हैं कि वो रस्सी अब टूटने ही वाली है, और वो है भारत के सब्र की रस्सी। वो रस्सी टूटेगी, रस्सी टूटी और भारत क्वाड से बाहर हो गया। करते रहिए, खेलते रहिए आपको जैसे खेलना है, और क्वाड से बाहर होगा भारत, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप माफी मांग लेंगे, अगले दिन कह देंगे आइए आइए भाई भाई, ये वो सब कुछ करेंगे। तो ये सब कुछ है, ऑन टेबल है राहुल जी। और ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस या पेंटागन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। बैकडोर से बहुत कुछ चल रहा है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बातचीत तभी संभव है जब डोनाल्ड ट्रंप की जबान रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर बकवास करते रहेंगे तो अव्वल बात यह कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है बकवास का जवाब बकवास से देगा नहीं। हम बकवास के जवाब में एक्शन ले लेंगे। हम एक्शन ले लेंगे जहां आपको अभी तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं कि भाई रूस, चीन, भारत एक पेज पर आने की तैयारी में है या खबरें आ रही हैं, तो फिर वो सब आपको ऑन पेपर नियम कानून के साथ दिखने लगेगा। अमेरिका क्या इस बात के लिए तैयार है, ये अमेरिका को सोचना है। हमारा अमेरिका से कोई लेना। अब वो लोग H1B वीजा पर भी प्रहार करने की सोच रहे हैं, तो उनको जो करना है वो कर सकते हैं। सच ये है कि अमेरिका को ये लगता है कि ऐसा करके वो भारतीयों को परेशान कर देगा। तो दूसरी बात ये भी है कि अमेरिकी इकोनॉमी जितना अमेरिकी लोग चला रहे हैं, अमेरिकी सिस्टम को उतना ही भारतीय भी चला रहे हैं। वो चाहे मेडिकल सेक्टर हो, वो चाहे IT सेक्टर हो, वो चाहे नासा हो, हर जगह वहां भारतीय हैं। अगर आप इस लेवल पर ही सब कुछ प्रभावित कर देना चाहते हैं तो फिर किसी के हाथ में कुछ है नहीं, फिर चीजें कंट्रोल में रहेंगी नहीं। तो इसका नुकसान हमें जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन क्या इसका नुकसान अमेरिका भी झेलने को तैयार है? तो वो नुकसान अमेरिका को भी होगा राहुल। तो दर्शकों, विदेश नीति की अगर बात होती है तो देखिए, हर संभव प्रयास हर कोई करता है, वो भले ही भारत हो, अमेरिका हो, दूसरे देश हो, विकल्प हैं। लेकिन अभी भी ये तैयारी की जा रही है कि अगर भाई साहब मामला सेट हो जाता है, कोई ज्यादा देखे, क्योंकि परेशानी तो है, परेशानी जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए है, हमारी सरकार के लिए भी है, और परेशानी अमेरिका के लिए भी है, परेशानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। और बैकडोर से देखिए बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उन सब के बावजूद आपने कहा कि हम टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप रूस से तेल खरीदते हैं। रूस ने कहा कि हम भारत को और छूट देते हैं, भारत ने कहा खरीदेंगे तेल, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर RIC, रूस, इंडिया, चाइना, अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।